जिनको क्षुद्र देवता माना गया है, यानी देवताओं से नीचे की कोटि की योनि और मनुष्य से एक कोटि ऊपर की जो योनियां है, उनकी उपासना का अपने शास्त्रों में बहुत महत्व है। जैसे कि यक्ष है, किन्नर है, पिशाच है, गंधर्व है, अप्सरा है, वैताल, ब्रह्म, राक्षस, प्रेत, ये जो देवता के नीचे वाले जो योनि है, इनका अस्तित्व है और उनसे कई लोग मन चाहे काम भी करवा लेते हैं। अपने शास्त्रों में और तंत्र के बड़े ग्रंथों में के बारे में बहुत विशद चर्चा की गई है। जिनको अध्यात्म, मोक्ष वगैरह में जाना है, भक्ति मार्ग में जाना है, उनके लिए ये देवताओं की उपासना हेय मानी गई है, यानी उनको थोड़ा हीन कक्षा का माना गया है। लेकिन जो लोग अपनी भौतिक आपत्ति, आदि व्याधि, उपाधि दूर करनी है, तो उनके लिए ये उपासनाएं, ये साधनाएं, ये तंत्र की साधनाएं, उसमें मंत्र भी आते हैं, यंत्र भी आता है और कुछ वनस्पति, कुछ चीजों का प्रयोग करना, ये सब चीजें आती है। पिछले 700-800 साल में जिस तरह से ब्रिटिशर्स वगैरह ने लोगों को गुमराह किया और कुछ जो समाज का उच्च भ्रू वर्ग था, उन लोगों ने भी ऐसी साधनाओं को, क्योंकि वो भौतिक बाबतों में ले जाती थी, धन संपत्ति प्राप्त करना है, अपना मन चाही चीज चाहिए, या अपने फायदे के लिए कोई काम हो जाए, या लड़ाई में अपना पक्ष मजबूत हो जाए, या कोई शत्रु है जो हमें बड़ा परेशान करता है, उसको ठीक करना है, ये सब चीजों के लिए ये देवताओं की उपासना और साधना की जाती थी। अभी भी कुछ लोग करते हैं। कर्ण पिशाचिनी बड़ा नाम चला है, जिसके बारे में ऐसी भ्रांतियां फैली हुई कि ये करने वाला कोई बड़ी दारुण विपदा में आ जाता है, ये हो जाता वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सही में तो ये है कि जैसे आप अपने घर में कुछ खराब हो गया, जैसे समझिए लकड़ी का काम है, कपबोर्ड वगैरह टूट गया, तो उसको रिपेयरिंग के लिए आप कारपेंटर को बुलाओगे, नहीं कि कोई बिल्डर को बोलोगे कि भाई हाँ आप आइए और हमारा ये कर दीजिए। इसी तरह से पानी के पाइपलाइन वगैरह की कुछ तकलीफ है, प्लम्बर को आप बुलाओगे। तो ये जो देवता है, क्षुद्र देवता जिनको बुलाया गया है, वो शिव जी के गण है, शिव जी की बड़ी उपासना करते हैं वो। तो शिव जी ने ही उन्हें आदेश दिया हुआ है कि आप जगत के जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनको अपने जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और उसको दूर करने के लिए वो मेरी प्रार्थना करता है, तो आप उनकी जाके मदद कीजिए। तो उन लोगों ने शिव जी से कहा था कि जब भी वो लोग हमें याद करेंगे, कलिकाल में खासकर, तो हम उपस्थित होंगे। उसके लिए विशेष मंत्र शिव जी ने पार्वती जी को बताए थे। कई तंत्र ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें इसके बारे में उल्लेख है। अब क्या हुआ कि मोक्ष मार्गी, अध्यात्म, ये सब उच्च कक्षा की जीवन शैली के लिए साधना में हमने यहाँ अल्टीमेट यही है कि भाई हमने मोक्ष प्राप्ति की साधना करनी है, या शिव सायुज्य प्राप्त करना है, या कृष्ण का, विष्णु का, राम, जो भी हम देव मानते हैं। ऐसे 10 महाविद्या है, महाविद्या एक ही देवी है, उनकी अनेक रूप है, तो 10 महाविद्या की भी उपासना की जाती है। ये इनकी दूतिया होती है या इनकी सेविकाएं होती है, जिनको क्षुद्र देवी कहा गया। जैसे कि आपको कोई पद प्राप्त करना है, कोई प्रमोशन लेना है, तो उसके लिए विशेष यक्षिणी या अप्सरा, गंधर्व, किन्नर वगैरह, संगीत वगैरह में आगे जाना है, कला में जाना है, तो गंधर्व और किन्नर की उपासना करते हैं। तो ये उपासनाएं आपकी जो जरूरत है उस हिसाब से की जाती है, उस हिसाब से इनको भोग लगाया जाता है, उनको प्रार्थना की जाती है, और जब कार्य संपन्न हो जाता है तो उनको ऐसे नमस्ते करके, मतलब उनको विदा भी करनी होती है। जो लोग विदा करने का नहीं जानते, उनके लिए वो वहाँ रह के परेशानी करते हैं, ऐसी बातें होती है, लेकिन कोई अनुभव आया नहीं है। हमें चाहिए कि सांसारिक विपदाओं के लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम, माँ दुर्गा, इन सबको हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो तो कई साल की साधना के बाद मन संतुष्टि होती है और उससे हमें फल मिलता है, और वो दीर्घकालीन होता है। लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए बड़े भगवानों को क्यों हम परेशान करें? तो इसीलिए शिव जी ने ये क्षुद्र देवताओं के तंत्र प्रयोग दिए हैं, और माँ पार्वती ने सब अच्छे से सुने हैं। ऋषि मुनियों ने भी बताया है। जबकि राजाओं के समय में कुछ राजाओं को खुद को परेशानियां होती थी, प्रजा को पीड़ित करने वाले जो डाकू वगैरह थे, ठग थे, उनको जहर करने, पकड़ने के लिए भी इस प्रकार की यक्षिणी या शंखिनी, गंधर्व, यक्ष, वेताल, विक्रम वेताल की बात तो हमें मालूम है। तो ये वेताल वगैरह जो थे क्षुद्र देवता, वो ऐसे सांसारिक कार्यों की पूर्ति के लिए और पीड़ में बहुत जल्दी करते हैं। तो वो कोई बंधन नहीं करते। जब घर में चोरी हो, हम पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस आएगा, तपास करेगा, चेक करेगा, फिर कोई अपने घर में थोड़ा ही बैठा रहेगा, वो परेशान करेगा, ऐसा थोड़ा ही है। हाँ, उनके साथ आप बदसलूकी करो तो ये हो सकता है। बस ऐसा ही है ये जो देवता है, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, वेताल, प्रेत, ये सब
ब्रह्म राक्षस पिशाच नाम हम बोलते हमें डर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो शिव जी के गण है, बड़े दयालु होते हैं। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये उपासनाओं से बड़ी तकलीफें आती है, जीवन में ये हो जाता है, जो लोग स्वार्थवश और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ चीजें दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं, तभी ये देवता नाराज होते हैं। अन्यथा अपने खुद के भले के लिए जो भी क्रिया की जाएगी तो उसमें अच्छा फल मिलता है। दूसरी चीज है, आप अगर आध्यात्मिक साधना में जैसे शिव जी की हो, गणेश जी की हो, विष्णु की हो, माँ महाकाली की हो, 10 महाविद्या की हो या दुर्गा जी की हो, इवन भगवान कृष्ण की भी तंत्र साधनाएं हैं जिसका प्रसिद्ध हुआ है। अब उसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि कई चीजें हमारे लोगों से ऐसे छिपी हुई रहती है, इसके बारे में वो पता नहीं, अध्ययन करते नहीं है। अग्नि पुराण में अथर्ववेद के कई मंत्र दिए गए हैं, छोटे छोटे मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम के काम्य प्रयोग दिए गए हैं, जो हम कभी आपके साथ शेयर करेंगे। वो करने से अवश्य लाभ होता है, लेकिन अगर वो पता नहीं तो ऐसे देवताओं की भी आराधना, उपासना, पूजा, साधना की जाती है, और उनका सही तरीके से विदाई करने से, उपशमन करने से कोई परेशानी होती नहीं है। वो समयोचित साधनाएं होती है, यानी कुछ समय पे कुछ दिन में करनी हो, और वो करने से अवश्य लाभ होता है। इसके बारे में आगे के वीडियो में हम जरूर कुछ न कुछ बताएंगे। धन्यवाद।